स्वागत है बच्चों जीडी सैम्स के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 हिंदी थर्ड चैप्टर उपहार। और उपहार का मतलब क्या होता है? उपहार का मतलब होता है गिफ्ट। अब देखो इस स्टोरी में होने क्या वाला है। एक बच्चा होता है जिसका नाम क्या होता है? ऋत्विक होता है, जिसे अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला में जाना रहता है, जहाँ पर वो किताबें खरीदना चाहता है। बट उसकी मम्मी जो है उसे मना कर देती है, जिसके वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ऋत्विक को जो पुस्तक होती है यानी कि बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा पसंद होती है। बट अब ऋत्विक को बुक्स तो लेनी ही थी। अब वो बुक्स कैसे लेता है, कौन उसकी मदद करता है, ये सारी चीज हम इस स्टोरी में देखेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं, स्टोरी को स्टार्ट करते। अब देखो यहाँ पर बोला गया है सुनो और दोहराओ, यानी कि सुनो और उसके बाद आपको क्या है, दोहराना है। जैसे अगर मैं लाइन रीड कर रही हूँ तो आपको लाइन रीड करना सीखना है। इससे क्या होगा, आपकी जो रीडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। अब यहाँ पर क्या बोला गया, एक जो गांव था उस गांव में कौन रहता था? ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। अब यहाँ पर ऋत्विक के बारे में क्या बताया गया कि वो बहुत ज्यादा गरीब था। इस वजह से, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, वो उसे बुक खरीदनी थी, उसकी मम्मी ने मना कर दिया था। तो उसकी मम्मी ने क्यों मना किया था? क्योंकि वो बहुत ज्यादा गरीब था। तो अब वहां बताया गया है कि जो गांव था, गांव के पास ही क्या लगा हुआ था? पुस्तक मेला लगा हुआ था। पुस्तक मेला का मतलब क्या होता है? बुक्स का जो मेला होता है, बुक्स का जो फेयर होता है, वो यहाँ पर लगा हुआ था। उसने माँ से कहा मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अब देखो जैसे कि हमें पता था कि ऋत्विक को बुक्स बहुत ज्यादा पसंद थी, तो वो अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मम्मी मुझे क्या कर, मुझे अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखने जाना है, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि बेटा देखो घर में कोई बड़ा नहीं है और तुम इतने दूर अकेले कैसे जाओगे? तुम क्या करो, तुम मेला देखने की जो जिद है उसे छोड़ दो और क्या करो, अब चलो दूध पी लो। तो अब उसकी मम्मी की ये सब बातें सुनकर वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो सैड हो गया। और वो कहाँ बैठ गया, वो जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्यों, उसे क्यों इतनी ज्यादा उदासी हुई? क्योंकि उसे बुक्स तो बहुत ज्यादा पसंद थे। फिर क्या होता है, अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई, जहां बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरों पंखों वाली एक परी खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान, अब देखो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब वो उस पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था, तो जो उसकी दृष्टि थी, दृष्टि यानी कि क्या, जो उसकी नजर थी, वो अचानक से पेड़ के पीछे गई, जहां से बहुत तेज रोशनी यानी कि वहां से बहुत तेज लाइट आ रही थी। तो जब वो वहां पर देखते तो वहां पर क्या थी, एक सुनहरे पंखों वाली वहां पर क्या खड़ी थी, परी खड़ी थी। अब परी को वो हैरान होकर क्या पूछता है, हैरान होकर उस परी से पूछा तुम कौन हो? वह बोली मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? अब जो ऋत्विक था वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, बहुत ज्यादा शॉक में था कि अरे ये तो परी है। फिर भी वो पूछता है कि तुम हो कौन, तुम कौन हो? तो वो परी क्या बोलती है कि मैं कौन हूँ, मैं परी हूँ। और फिर परी क्या पूछती है कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा उदास क्यों बैठे हो? तो ऋत्विक उदास क्यों बैठा था? क्योंकि उसे पुस्तक मेला देखने जाना था। बट जो उसकी मम्मी थी वो क्या कर दे रही थी, उसे मना कर दी थी। अब नेक्स्ट क्या होता है, परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। अब देखो जैसे ही परी ने पूछा कि तुम यहाँ पर उदास, तुम यहाँ पर सैड क्यों बैठे हो, तो ये सुनते ही उसकी आंखों में क्या आ चुके थे, आंसू आ चुके थे। उसकी आंखें जो थी वो पानी से भर चुकी थी और वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला जाना चाहता हूँ, वहां जाके पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। कौन सी परीक्षा है? ऋत्विक ने पूछा। परी ने कहा बता दिया तो परीक्षा कैसी? अब देखो जब ऋत्विक ने बताया कि वो पुस्तकें खरीदना चाहते, उसे मेला घूमने जाना है, जैसे ही वो परी को ये बातें बताते वो चुप हो जाते। वो ये नहीं बताते कि उसकी मम्मी उसे मना कर रही है, वो किस वजह से उदास है, बस वो अपनी उदासी का
कारण बताता है, और ये बताते ही वो खामोश यानी कि चुप हो जाता है। तो परी क्या बोलती है कि इसमें दुख की क्या बात है, इसमें दुखी होने की क्या बात है, इसमें सैड होने की क्या बात है। तुम ये समझ लो कि मैं जो यानी कि जो परी है वो किसकी मदद करने आई है, वो ऋत्विक की मदद करने आई है। बट वो ऋत्विक की मदद कब करेगी, जब ऋत्विक एक परीक्षा में यानी कि परी क्या लेगी, उसकी एग्जाम लेगी, नहीं लिखने वाला एग्जाम नहीं लेगी, कुछ अलग तरीके से उसकी एक परीक्षा लेती है, जिसमें अगर वो उत्तीर्ण यानी कि अगर वो पास हो जाता है, उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास हो जाता है, अगर वो परीक्षा में सफल हो जाता है, तब परी क्या करेगी, उसकी मदद करेगी और उसको उन पुस्तकों के पास लेकर जाएगी। तो ऋत्विक परीक्षा का नाम सुनते ही पूछता है कि कौन सी परीक्षा, कैसी परीक्षा। तो परी बोलती है कि अगर मैंने बता दिया तो वो परीक्षा कैसी, जैसे कि अगर आप भी एग्जाम देते होगे तो क्या आपकी टीचर आपको क्वेश्चन बता देती, क्या आपकी टीचर आपको बोलती है कि हाँ एग्जाम में ये करके आना, यही आएगा, नहीं बताती है ना। आप एग्जाम में जाते हो, आपको क्वेश्चन आते हैं, फिर आप लिखते हो। तो सेम परी भी ऋत्विक को वही बोलती है कि अगर मैंने तुमको बता दिया तो परीक्षा ही कैसी, अगर आपको भी पहले से क्वेश्चंस पता चल जाएंगे तो वो एग्जाम कैसा। तो सेम यहाँ पर परी भी वही ऋत्विक को बोलती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर ऋत्विक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और यहाँ पर कौन है, सुनहरे रंगों वाली परी देखने को मिल रही है। तो देखो अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ठीक है ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। अब देखो उसने जो ऋत्विक था, ऋत्विक ने परी को क्या बोला, ठीक है आप परीक्षा ले लो, और ये बोलते ही ऋत्विक वहां से क्या चला जाता है। अब वो थोड़े ही दूर गया हुआ था, तभी उसको रास्ते में क्या बोलती है, पोटली मिलती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक वहां पर उसे भी एक पोटली मिलती है। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। अब ये लाल रंग की एक मखमल से बनी हुई पोटली थी, तो ऋत्विक को ये तो पता चल गया था कि जो पोटली है उसमें जरूर कुछ ना कुछ कीमती चीज, बहुत एक्सपेंसिव चीज जरूर रखी हुई है। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। अब देखो ऋत्विक क्या करने लगा, ऋत्विक को ये पता था कि उस जो मखमल की पोटली है उसमें कुछ तो है, लेकिन ऋत्विक क्या बोलता है कि जब ये मेरी नहीं है तो मेरा हक भी नहीं बनता है कि मैं इसे खोलूं। जैसे कि अगर कोई भी चीज आपकी नहीं होती है तो आपको उसे नहीं छूना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसमें क्या होता है। इसके लिए ऋत्विक भी यही बोलता है कि मेरा भले ही मन क्यों ना कर रहा हूं, मेरा मन क्यों ना मुझे कह रहा हूँ कि भाई खोल दे इसको, इसके अंदर देख ले क्या है, बट मैं इसे नहीं खोलूंगा। क्यों नहीं खोलूंगा, क्योंकि इस पे मेरा हक नहीं है। मेरा हक क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो मखमली की पोटली है ये मेरी नहीं किसी और की है। अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या होता है, तभी किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है। अब देखो अब उसे एक लाल रंग की पोटली मिलती है, वो उसे खोलना चाहता है बट उसे खोलता नहीं है। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज आती है और वो आवाज में वो क्या बोलते हैं कि बेटा मेरी जो पोटली है वो रास्ते में गिर गई थी, क्या तुमने देखी है। अब देखो ये किस पोटली की बात हो रही है, क्या रास्ते में गिर गया था, ये तो हमें स्टोरी में ही पता चलेगा। तो यहाँ पर ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी, लाल रंग की। राहगीर ने बताया। अब देखो अगर आपसे कोई भी पूछता है कि मेरी ये सामान गुम हो गई है तो आप उससे ऐसे ही वो सामान बता के नहीं देने का, पहले उससे पूछ लेने का कि वो कैसा है, कैसा दिखता है। तो सेम ऋत्विक भी क्या करते, वो पूछता है कि किस रंग की थी, तो राहगीर क्या बताता है, लाल रंग की थी। सेम जो इसकी पहचान थी वो किससे हो रही थी, वो जो ऋत्विक को पोटली मिली थी उससे हो रही थी। अब नेक्स्ट फिर बोलता है और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा, उस पर एक परी के सुनहरे रंग में चित्र बना है। राहगीर का जवाब था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छापा परी का चित्र चमकने लगा। अब देखो क्या हुआ, ऋत्विक ने उसने बता तो दिया लाल रंग की पोटली है, लेकिन ऋत्विक उससे पूछता है कि मुझे एक और पहचान बताओ। तो राहगीर क्या बोलता है कि उस लाल रंग की मखमल की पोटली पे परी की सुनहरे रंगों से चित्र बनी, यानी कि उस मखमल की जो पोटली थी, यहाँ पर जो हमने मखमल की जो पोटली देखी थी
इस पोटली पे क्या बनी हुई थी, सुनहरे रंगों से जो परी थी उसकी इमेज बनी हुई थी, चित्र यानी कि क्या, इमेज। तो सपोज यहाँ पे जो परी थी उसके यहाँ पर फोटो बनी हुई होगी, किस रंग से बनी थी, तो सुनहरे रंगों से बनी हुई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होता है, ऋत्विक ने थैली से जब वह पोटली निकाली तो उस पर छापा परी का चित्र चमकने लगा। अब जैसे ही ऋत्विक उस थैली को निकालता है, उस पोटली को थैली से निकालता है, उस पर जो छपा हुआ परी का चित्र था, परी का जो इमेज था, वो क्या करने लगा, चमकने लगा, ग्लो करने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जब वो ऋत्विक को पता चल गया कि हाँ ये पोटली उस राहगीर की है, तो क्या ऋत्विक ने उसे देने से मना किया, नहीं, ऋत्विक ने वो पोटली दे दी, क्योंकि वो पोटली किसकी थी, उस राहगीर की थी, तो उसने दे दी। फिर क्या होता है, सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था, वह बैठ गया। उसकी आंखों में सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। अब फिर से क्या हुआ, अब सुबह हो गई, सुबह उठा, वो वहीं गया जहां पर उसे क्या मिली थी, परी मिली थी। और जब उसने देखा कि वहां पर वही लाल रंग की पोटली खड़ी हुई है, और फिर क्या होता है, परी वहां पर आकर खड़ी हो जाती है। फिर परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो, ठीक हो, ऋत्विक ने जवाब दिया। अब परी वहां पर आ गई थी, परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने क्या पूछा ऋत्विक से, कैसे हो, तो ऋत्विक क्या बोलता है, मैं ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। किस बात का, ऋत्विक ने पूछा। अब परी क्या बोलती, जल्दी जल्दी क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, अपनी जो आईज है उसे क्लोज करो, मैं तुम्हें क्या दूंगी, इनाम दूंगी, यानी कि मैं तुम्हें इनाम यानी कि प्राइज देने वाली हूँ, जो भी इनाम देने वाली वो दूंगी। तो ऋत्विक पूछता है, किस बात का इनाम दोगे, मैंने क्या चीज जीता है कि मुझे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। तो परी बोलती है, तुम उत्तीर्ण हो गए हो इसलिए। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। अब देखो, जो ऋत्विक था उसे परी की कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी, तो उसने क्या किया, उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। जैसे ही वो आंख खोलता है तो वो क्या देखता है, वही मखमली पोटली उसके हाथों में परी ने रख दी थी। फिर क्या होता है, यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे पा रही हूँ। अब क्या होता है, ऋत्विक बोलते हैं कि ये जो पोटली है ये तो किसकी थी, ये उस राहगीर की थी। तो परी क्या बताती है कि तुम्हारी मैं परीक्षा ले रही थी, मैं क्या कर रही थी, तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, मैं देख रही थी कि तुम ईमानदार हो कि नहीं, तुम ईमानदारी दिखा रहे हो कि नहीं, और तुम उसमें क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए, तुम परीक्षा में क्या हो गए हो, पास हो गए हो, और इसी के लिए मैं ये इनाम दे रही हूँ। परी क्या बताती है, वो राहगीर जिसकी थैली घूम गई थी वो भी मैं ही थी। अब फिर क्या होता है यहाँ पर देखो, नेक्स्ट, परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ ने पोटली खोलने लगी तब, अब देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ऋत्विक ने तो परी ने ऋत्विक को क्या समझा कि ईमानदार व्यक्ति जो होते हैं उन्हें उनके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। अब जो तुम्हें ये पोटली मिली है, तुम ये ले जाओ, और तुम्हें जो वस्तु चाहिए, तुम्हें जो खरीदना हो, क्या करो, खरीद लो। अब ऋत्विक के पास परी को धन्यवाद करने के लिए, परी को थैंक यू बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो क्या करता है, वो पोटली लेता है, अपनी मम्मी के पास दे देता है। अब ऋत्विक तो छोटा बच्चा था, अब उसके पास उस पोटली में क्या आया, कैसे आई, अब ये चीज उसकी मम्मी को हैरान होने लगी। फिर क्या हुआ, पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। जब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला, वह सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना दिया। उसके सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे? ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरा साथी हो, मित्र हो।
तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। जगने पर देर तक सोचता रहा और वह चलकर बड़ा सा पुस्तक भंडार, अब यहाँ पर क्या लिखा है, देर तक सोचते रहा और फिर आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता लग चला, जैसे ही उसने क्या किया, उसकी मम्मी ने पोटली को खोला तो वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और उसमें से बहुत सारी बुक्स निकलने लगी। और फिर ऋत्विक ने क्या किया, अपने दोस्तों की मदद, अपनी बहन की मदद से उसने क्या खोला, एक पुस्तकालय खोला। यानी पुस्तकालय का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी होती है। उसने क्या खोली, लाइब्रेरी खोली, जहां पर बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ सकते थे। और एक समय क्या हुआ था, जो ऋत्विक था वो पढ़ते पढ़ते सो गया था। और जब उसने क्या किया, तो जब वो सो गया तो बुक्स ने क्या बोला कि ऋत्विक, तुम जब बड़े आदमी हो जाओगे तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे, क्या तुम हमें भूल जाओगे। ये किसने पूछा, बुक्स ने ऋत्विक से पूछा। तो ऋत्विक बोलता है, नहीं नहीं, अब तुम ही क्या हो, तुम ही मेरा साथी हो, तुम ही मेरे क्या हो, मित्र हो, तुम ही मेरे दोस्त हो। और मैं भले ही कितना भी बड़ा हो जाऊं बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। ऐसा कौन बोलता है, ऋत्विक जो होता है वो पुस्तकों को बोलता है। और फिर जब वो उसकी नींद टूट जाती है, कोई क्या करता है, दरवाजे की घंटी बजाता है और जो ऋत्विक होती है उसकी नींद टूट जाती है। और नींद टूटने के बाद वो देर समय तक सोचते रहता है और वो क्या सोचता है कि वो आगे चलकर क्या बनाएगा, एक पुस्तक भंडार खोलेगा, एक पुस्तकों का पूरा भंडार या पुस्तकालय वो खोलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होती है, आपकी जो स्टोरी है वो यहाँ पर खत्म होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, नए शब्द। नए शब्द में यहाँ पर क्या है, तेज। तेज का मतलब क्या होता है, प्रकार। पोटली का मतलब क्या होता है, छोटी थैली। हैरान का मतलब क्या होता है, चकित। राहगीर का मतलब होता है पथिक, यानी कि जो भी राह पे चल रहे, राहगीर, यहाँ कहीं जा रहे हो तो वो राहगीर बोलते हैं। देन नेक्स्ट है मुहावरे। मुहावरे क्या है, आंख भर आना का मतलब क्या होता है, दुखी होना। तय करना यानी कि निश्चय करना। चकित होना यानी कि आश्चर्य करना। आंख लगना यानी कि नींद आ जाना। तो ये मुहावरे और नए शब्द हो गए आपके। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम जो इसके एक्सरसाइज है वो देख ले। तो यहाँ पर क्या बोला गया, भाषा की ओर। तो यहाँ पर बोला गया, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग वाला। तो सखा का मतलब क्या होता है, मित्र होता है। वृक्ष का मतलब पेड़ होता है। जननी का मतलब माँ होता है। नयन का मतलब आंख होता है। भगिनी का मतलब क्या होता है, भगिनी का मतलब क्या होता है, बहन होता है। तो समानार्थी शब्द का मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग वाले शब्द। तो ये आपको स्टोरी में से ढूंढ के निकालने थे। तो ये क्या कर लो, आप लिख कर रख लो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ तो सही। तो यहाँ पर आपको पूछा गया बड़े होकर क्या बनने चाहते हो। तो इसका जवाब आपको खुद से लिखना है। आप बड़े होकर क्या बनोगे, आप जो भी बनना चाहोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, आपको जो बनना है। अगर आपको कुछ बिजनेसमैन बनना है, पुस्तकालय खोलनी है या जो भी खोलना है, वो चीजें आपको इसके आंसर में लिखनी है। देन नेक्स्ट है, किसने किससे कहा है ये बताओ। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस दिए गए और किसने किससे कहा है वो लिखना है। पहला शब्द, तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो। तो ये देखो यहाँ पर आपके आंसर्स दिए गए। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, यह वाक्य परी ने ऋत्विक से कहा। परी ने ऋत्विक से पूछा था तुम उदास क्यों, क्योंकि वो वहां पर उदास बैठा था। फिर मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, ये किसने बोला था, राहगीर ने ऋत्विक से कहा था। थर्ड क्वेश्चन है, और कोई पहचान बताओ। ये वाक्य ऋत्विक ने राहगीर से पूछा था क्योंकि वो कंफर्म कर रहा था कि कहीं ये पोटली राहगीर की नहीं हुई तो वो झूठ तो नहीं कह रहा है। नेक्स्ट, नहीं नहीं अब तुम मेरे ही साथी हो, मित्र हो। ये किसने बोला था, ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा था। तो ये इनके आंसर्स आप लिख के रख लो, किसने किससे कहा। देन नेक्स्ट यहाँ पर सदैव ध्यान में रखो, यानी कि हमेशा ध्यान में रखो। तो यहाँ पर क्या है, सच्चाई में ही सफलता निहित है। यानी कि अगर आप सच्चाई, सच बोलोगे तभी आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती है। अगर आपसे कोई गलती हो जा रही है, कुछ भी हो जा रहा है, आप सच बोलो। झूठ बोलोगे वो कभी ना कभी पता ही चलता है। सबसे अच्छी बात है आपको क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इसका आंसर भी आप खुद से लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आपको रेफरेंस के लिए जो आंसर दिया गया वो आप यूज कर सकते हो। जहाँ पर क्या है, माताजी और पिताजी कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। यदि हम झूठ बोलकर अपना कोई काम बना लेते हैं तो यह गलत बात है। इसके अलावा हमारी सच्चाई का पता चलने पर हमारा बनाया गया काम बिगड़ सकता है। हमारे दोस्तों का यकीन हम खो देंगे और हम अतः असफल हो जाएंगे। इसके विपरीत यदि हम सच्चाई के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहेंगे तो हम अवश्य एक दिन सफल होंगे। हम हर परिस्थिति में सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि माता जी यानी कि मम्मी और पापा क्या बोलते हैं कि झूठ बोलना पाप होता है, और अगर आप झूठ बोलकर कोई काम कर रहे हो तो वो सही नहीं होता है, क्योंकि अगर झूठ का पता चल गया तो जो बनाया गया वो काम होगा वो भी बिगड़ जाएगा, आप एक दूसरों का ट्रस्ट खो दोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो भले ही कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो, आपको सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला है। तो इसका आंसर आप खुद से भी लिख सकते हो, या तो बेटर है आप ये आंसर को लिख लो। चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा सोचो बताओ। अब यहाँ पर आपको पूछा गया यदि तुम्हें परी मिल जाए तो, अब आपको क्या पूछा, जैसे ऋत्विक को परी मिली वैसे ही अगर आपको परी मिल जाए तो आप क्या करोगे। तो देखो यहाँ पर भी आपको खुद से लिखना है कि आपको परी मिल जाए तो आप क्या करोगे, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पर बोला गया है कि यदि मुझे परी मिल जाए तो मैं अपने और अपने दोस्तों के लिए ढेर सारे खिलौने मांगना चाहूंगा, मैं परी से अच्छी अच्छी खाने की चीजें मांगूंगा, मैं अपने लिए ढेर सारी खुशियां और रोमांचक कहानियों की पुस्तकें भी देने के लिए कहूंगा, मैं उसे कहूंगा कि मुझे पूरी दुनिया की सैर कराए, मैं उसका साथ छोड़कर परियों के देश को देखना चाहूंगा, मैं उसके साथ चांद सितारे और मंगल ग्रह की भी सैर करना चाहूंगा, इसके बाद पृथ्वी की सुंदरता को भी देखना चाहूंगा, मैं उससे पूरे संसार के दुख दर्द और गरीबी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए कहूंगा, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी स्वस्थ और संपन्न देखना चाहता हूँ, मैं परी से कहूंगा कि पूरे संस्कार के लोगों में प्रेम भाईचारा वो बंधुत्व की भावना ला दे, जिससे पूरा विश्व एकता के सूत्र में बंध जाए। तो ये आपका जो हो गया क्वेश्चन, आपको खुद से लिखना है, बट यहाँ पे रेफरेंस में आंसर में क्या बोला गया कि अगर उसे परी मिल जाएगी तो क्या करेगा, वो अपने दोस्तों के लिए खुशियां मांगेगा, और वो क्या करेगा साथ ही साथ जो अच्छे अच्छे खाने की चीजें होते हैं वो मांगेगा, वो ढेर सारी खुशियां मांगेगा, साथ ही साथ वो इस देश की जो दुख दर्द गरीबी है उसे खत्म करना चाहेगा, वो मंगल ग्रह चांद तारे सितारे मार्स सारी जगह जाना चाहेगा, जो परियों का देश होगा वो वहां पर भी जाना चाहेगा। तो इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हैं, तो बेस्ट है आप आपके खुद का आंसर लिखो, क्योंकि यहाँ पर आपको खुद से पूछा गया कि अगर आपको परी मिलेगी तो आप क्या करोगे। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये लेसन यहाँ पर खत्म होता है, जहां पर आपने क्या देखा, ऋत्विक के बारे में देखा। ऋत्विक एक गरीब घर का लड़का था, वो कैसे उसे बुक्स पढ़ने को मिलती है, वो कैसे बुक्स का साथ देना चाहता है, वो बुक्स को ही अपना मित्र मान लेता है, कैसे वो ईमानदारी दिखाता है, और हमें भी ऋत्विक की तरह जो ईमानदारी है वो दिखानी चाहिए, और साथ ही साथ जो सच्चाई है, सच्चाई की राह, सच्चाई का जो दामन होता है जैसे हमने देखा उसे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।